अगर आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो आप एक डिलेमा, एक असमंजस ज़रूर फेस कर रहे होंगे। ऑन वन हैंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार एक मेंटोर मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। ऑन द अदर हैंड यू आर नॉट श्योर कि किस टाइप के मेंटोर आपके स्टार्टअप के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप भी ये कन्फ्यूजन फेस कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हाय एंड वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटोर्स। कौन से मेंटोर्स आपके स्टार्टअप के लिए बेस्ट रहेंगे एंड हाउ टू फाइंड देम। टेक स्टार्टअप्स के लिए कौन से मेंटोर्स बेस्ट रहेंगे और नॉन टेक स्टार्टअप्स कौन से मेंटोर्स को अप्रोच करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को अपने स्टार्टअप में इंटरेस्ट कैसे दिलाएं सो दैट दे एग्री टू मेंटोर यू एंड बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज के वीडियो में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके स्टार्टअप में मेंटोर या मेंटोर्स का होना कोई लग्जरी नहीं है। अच्छे मेंटोर आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। But to have the right mentor is definitely a growth hack that can really make a big difference to your startup success. अगर आपका स्टार्टअप टेक स्टार्टअप है तो आपको 3 टाइप के मेंटोर्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, टेक्निकल मेंटोर और सीटीओ लेवल गाइड। कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, ये मेंटोर आपको प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, टेक स्टैक और स्केलेबिलिटी में मदद करेंगे। फाउंडर्स जो खुद नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए टेक्निकल मेंटोर्स आर लाइक अ लाइफ लाइन। सेकेंड, प्रोडक्ट मार्केट फिट मेंटोर। अब आपने टेक बना लिया है, लेकिन ये चेक करना भी तो ज़रूरी है कि आपका सोल्यूशन मार्केट में चलेगा या नहीं। तो आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट मेंटोर आपको कस्टमर इंसाइट और प्रोडक्ट आइटरेशंस पर गाइड करेंगे, विच इज़ अ गोल्ड माइन। थर्ड, ग्रोथ एंड फंड रेजिंग मेंटोर। ये वो मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपके कौन कौन से बिजनेस मेट्रिसेस वीसीज को इंप्रेस करेंगे। नाउ वेदर यू हैव अ SaaS सोल्यूशन और अ कंज्यूमर एप्लीकेशन, हर सेगमेंट का ना अपना एक ग्रोथ लॉजिक होता है। ये ग्रोथ एंड फंड रेजिंग मेंटोर आपको गाइड करेंगे हाउ टू कनेक्ट विद दैट प्लेबुक। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक नॉन टेक स्टार्टअप हैं तो आपको भी 3 मेंटोर्स की जरूरत पड़ेगी, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट आई मेंशन फॉर टेक स्टार्टअप्स। फर्स्ट, डोमेन एक्सपर्ट मेंटोर। अगर आपका स्टार्टअप फैशन, F&B, लॉजिस्टिक्स या D2C में है तो आपको ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी हु नोज द इंडस्ट्री इनसाइड आउट। योर डोमेन एक्सपर्ट मेंटोर विल ब्रिंग द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज एंड नेटवर्क फॉर योर स्टार्टअप। सेकेंड, गो टू मार्केट और GTM मेंटोर। सेल्स कैसे क्रैक करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करना है, चैनल पार्टनर्स कैसे ऑन बोर्ड करने हैं, ये सब सपोर्ट आपको आपके GTM मेंटोर देंगे। थर्ड, ऑपरेशंस और स्केलिंग मेंटोर। इनकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा, जब आपकी टीम 5 से 50 हो जाएगी और स्केलिंग में केओस होगा। उस समय ये मेंटोर आपको बताएंगे कि प्रोसेस कैसे सेट करने हैं, सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टार्टअप फाउंडर बर्नआउट से बचे रहेंगे। Additionally, to have a fundraising mentor, well, that never hurts. Coming to the second part of the video कि इन experienced mentors को convince कैसे किया जाए कि वो आपको और आपके startup को support करें। For this, I will give you a simple 5-step formula. Step number 1, know your why. Blindly किसी को मैसेज मत भेजना प्लीज, पहले खुद क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। टेक हेल्प, फंड रेजिंग ज्ञान, कस्टमर कनेक्ट, क्या चाहिए। And then accordingly reach out to experts either through your personal network or through professional network platforms such as LinkedIn or maybe through email. Step number 2, personalize your approach. Copy paste LinkedIn मैसेज भेजने वाले फाउंडर्स की कोई नहीं सुनता। I get so many such messages. लेकिन जैसे ही कॉपी पेस्ट या फिर हार्ड सेल वाली फीलिंग आती है ना, आई स्किप दोज मैसेजेस। तो रिसर्च करो, मेंटोर्स का बैकग्राउंड पढ़ो और उनको फील कराओ कि यू हैव डन योर होमवर्क सो दैट दे कंसीडर योर मैसेज। Step number 3, offer mutual value. Mentorship is not free advice. It's a relationship. तो आपको क्या चाहिए ये तो आपने जीरो डाउन कर लिया, लेकिन फॉर दैट सपोर्ट आप अपने मेंटोर को कैसे कॉम्पनसेट करोगे ये सोचा है? आप क्या ऑफर कर सकते हो? मे बी स्टार्टअप इक्विटी, एडवाइजरी रोल या उनके किसी प्रोजेक्ट में सपोर्ट, सो थिंक अबाउट इट। Step number 4, keep it short and real. When you write to your prospective mentors, don't write a 3-page essay, please. जिन मेंटोर्स को आप रीच आउट कर रहे हैं उन्हें बताओ कि आपका विजन क्या है, ट्रैक्शन क्या है और आपको उनकी ज़रूरत क्यों है। डायरेक्ट, क्रिस्प, रियल। स्टेप नंबर 5, रिस्पेक्ट देयर टाइम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली बिकॉज समवन कैन बी योर मेंटर डजंट मीन दे हैव द ऑब्लिगेशन टू बी योर मेंटर। सो रिस्पेक्ट देयर टाइम, रिस्पेक्ट देयर स्केड्यूल। उनके बताए टाइम पर कॉल करो, अगर फॉलोअप है तो फॉलोअप करो, बट डोंट स्पैम देम डे एंड नाइट। और अगर उन्होंने ना बोल दिया देन प्लीज मूव ऑन। Thank them for their consideration and with a professional approach, try to reach out to other mentors. मेंटर चूज करना भी एक स्टार्टअप डिसीजन है एंड इट शुड नॉट बी डन रैंडमली। टेक हो या नॉन टेक मेंटर, वही चुनो जो आपके करंट चैलेंज को सॉल्व कर सके। एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड कि हर फैंसी नाम मेंटोर नहीं होता और हर अननोन नाम बेकार भी नहीं होता।
याद रखना, मेंटोरशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। रिस्पेक्ट दो, ग्रैटिट्यूड दो, और जब टाइम मिले तो आप भी किसी के मेंटोर जरूर बनो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर जरूर करना कि आप किस टाइप के मेंटोर्स ढूंढ रहे हो। ऑल्सो इफ यू लाइक कॉन्टेंट अराउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंडिंग, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो अपने उन स्टार्टअप फाउंडर्स, एस्पायरिंग फाउंडर्स और दोस्तों के साथ शेयर करो who are confused about either the type of mentor they want or the approach they should take to reach out to those mentors। तो मिलते हैं अगले हफ्ते with another video जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि mentors के साथ कैसे engage करें so that they stay invested in your startup। So see you next week. Until then, let's talk beyond numbers, let's talk values and ventures।